नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के कोयलख गांव में और आपको बता दें कि यहाँ की जो मुखिया हैं उनके द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि यहाँ पे एक कचरा घर बनाया गया है। इस गांव में, कोयलख गांव में जो अलग अलग वार्ड होगा, वहाँ से लोग आएंगे और वहाँ से कचरा उठाया जाएगा घर से। अलग अलग वार्ड के लिए अलग अलग लोगों को जो है वो कचरा लाने के लिए भी यहाँ पे स्टाफ जो है वो रखा गया है। और अंदर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे खास है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। और जैसे ये कचरा का जो घर बनाया गया वो किस तरीके से बनाया गया है और कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है, जैसे कि बोलूँगी यहाँ दिखाने के लिए। यहाँ पे एक तीन कह सकते हैं कि 3 डब्बा जो बनाया गया है, उसमें आपको गीला कचरा, जो गीला कचरा जो घर में रहता है वो कचरा फेंकने के लिए बनाया गया है। और इधर आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कांच शीशा कुछ रहता है तो आप वो इसमें फेंक सकते हैं। पेपर कागज़ का अगर कचरा है तो उसको आप फेंक सकते हैं। कपड़ों का टुकड़ा है तो उसको आप फेंक सकते हैं। और इधर आकर के आप लोगों को दिखाएंगे कि हर टाइप का, जो भी टाइप का कचरा है, उस अलग अलग टाइप के कचरा का जो है वो अलग अलग डिस्पोजल बनाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए ये है, मेडिकल वेस्ट के लिए है। मतलब कुल मिलाकर के जो अलग अलग कचरा जो रहता है उसका भी अलग अलग डिस्पोजल बनाया गया है, जिसमें जहाँ से भी अलग अलग वार्ड से जो कचरा आएगा वो यहाँ पे अलग अलग डब्बों में जो है वो फेंका जा सकता है। बाद जो इस कचरा डब्बा को जो है वो उसके बाद खाद में भी, इसको जो भी कचरा यहाँ पे इकट्ठा होगा उसको खाद में परिवर्तित किया जाएगा। और आपको बता दें कि मुख्य अतिथि के तौर पे मधुबनी के डीडीसी यहाँ आए थे, जिन्होंने इस कचरा घर का जो है वो उद्घाटन किया है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों की जो है वो, यहाँ के जो आम निवासी हैं, जो स्थायी निवासी हैं, उन लोग का भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। ग्रामीण लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ आए हुए थे इस कचरा घर के उद्घाटन में। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जहाँ तक अलग अगर आप जाते हैं पंचायत दर पंचायत तो हम लोग देखते हैं कि गांव में जो है वो कार्य जो है वो नहीं हो पाता है। और उस तरीके से जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव लेना, जो कि कचरा घर बनाना, और भी जो है अगर इस तरीके से काम होता रहे पंचायत में तो शायद पंचायत भी कहीं ना कहीं जो है वो ग्रोथ करेगा। पंचायत के जो मुखिया जी हैं शेखर सुमन, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इस पर क्या बोलना चाहेंगे। ये जो कचरा घर बनाया गया है, इससे लोगों को जो है, यहाँ के जो ग्राम निवासी हैं, उन लोगों को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? देखिए, पहले क्या होता था कि पहले जब गांव में कहीं भोज होता था तो भोज होने के बाद घर के आसपास ही कहीं लोग रोड के किनारे या कहीं पे भी जितना पत्तल उत्तल है ग्लास व्लास में फेंक देते थे, जिससे पूरे दिन 2 दिन तक वहाँ कौवा काँव दुनियादारी, साफ सफाई, ब्लीचिंग मारिए, ये कीजिए। जब से हम लोगों ने कचरा का उठाव किया है, किसी के घर पे अगर भोज भी है, वो अगर कह देते हैं कि मेरे यहाँ पे भोज है, आप ठेला लगा दीजिएगा, हम लोग 1 ठेला 2 ठेला जिस तरीके का भोज है वहाँ पे लगा देते हैं। सारा कचरा वो लोग उसमें डालते हैं। सुबह मेरा कर्मी जाते हैं, पंचायत के जो कर्मी हैं वो वहाँ से उस कचरा को लेके WPO सेंटर पे लेके आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और लोगों को काफ़ी सुविधाएं भी हुई है। ऐसा नहीं है, तब तो ये एक नया योजना है, इसको सुचारू रूप से चलाने में वक्त तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि गांव में जो भी लोग हैं उनका अपना क्या कहते हैं उसको, घर के पीछे जगह होता था, आगे तालाब होता था, कहीं भी लोग फेंक देते थे। अब उस आदत को बदलना है तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, समझने में लोगों को समझने में वक्त लगेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि ज़िले में जिस तरह से नल जल को हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से अपने पंचायत में सुचारू रूप से चलाया, उसी तरह कचरा सेंटर को भी, जो ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा उठाव का काम चल रहा है, उसमें भी हम लोग बेहतर काम करेंगे। ये देखा गया है अंदर में कि अलग अलग डब्बा बनाया गया है, जिसमें डिस्पोजल बनाया गया है, जिसमें अलग अलग टाइप के कचरे रहेंगे। या फिर वो एक थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव लगा है कि मतलब कागज़ का है तो उसको अलग डालना है। इसका क्या यूज़ क्या होगा अगर वो डाला जाता है, लोग भेजते हैं, तो फिर बाद में खाद वाद बनाने का उस तरीके का? देखिए, इसमें क्या है कि जब जो गीला कचरा आएगा, जिसमें चावल दाल या गीला कचरा के बहुत सारा वेराइटी है, उसमें हम लोग उससे खाद बनाने का काम करेंगे, जिसको कंपोस्ट कहते हैं। अब बाकी जो सूखा कचरा होगा, जिसमें चाहे वो शीशा हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, उसका 2 उपाय है। एक उपाय है कि यहाँ से हम लोग डंप करके उसको, ई-रिक्शा है हमारे पंचायत का, जिसमें हम लोग इस प्रोग्राम के दिन हम लोग ई-रिक्शा का भी खरीद हुआ है, तो सरकार के माध्यम से जहाँ पे उसका क्या साइकिल होगा वहाँ पे भेजा जाएगा। अदरवाइज वहाँ अगर नहीं जाता है तो हम लोग यहीं पे इसको कचरा को बेचेंगे, उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे पंचायत के विकास में, इस योजना को सफल बनाने में
चलाएं। अलग अलग वार्ड में स्टाफ भी भेजा गया है जो कचरा लाएंगे। लगभग 20 कर्मियों की हम लोगों ने बहाली की है। 14 वार्ड है और बाकी एक सुपरवाइज़र हैं, उसके बाद ई रिक्शा चलाने वाले हैं, इस सेंटर के इंचार्ज हैं। इस तरह से हम लोगों ने किया है। हर वार्ड के कर्मी आएंगे और कचरा उठाव का काम कर रहे हैं और प्रॉपर ढंग से चल रहा है। तब तो 100% किसी भी योजना को ज़मीन पे उतारने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वो वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले 6 से 8 महीनों में इसको हम लोग बेहतर ढंग से काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मौजूद थे और ये शेखर सुमन जी थे जो कि यहाँ के पंचायत के मुखिया है और इनसे बात हुई है। और ये जो कचरा घर बनाया गया है, कह सकते हैं कि अच्छा प्रयोग है जिससे लोगों को जो है वो समझने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि लोगों को आदत नहीं है इस चीज़ की। लेकिन जब एक बार समझ जाएंगे कि कचरा जो है वो जिस जगह पे फेंकना चाहिए वहीं फेंकना उचित रहता है तो शायद ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।